फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चन मैंने सारे इम्पोर्टेंट ले रखे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप आरआरबी का दे रहे हो या फिर बिहार टीचर का, यूपी पुलिस का देंगे, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। और भारत में नियमित जनगणना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के समय में। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना तो 1872 लॉर्ड मेयो के समय में। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत में नियमित जनगणना और पहली बार विधिवत जनगणना। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। तो फ्रेंड, इनको आप ध्यान में रखिएगा, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। अन्य संस्थाओं की हम समझें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह द्वारा। आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 30 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस सितंबर माह की किस तारीख को मनाया गया। तो ये मनाया गया 7 सितंबर को। और जो 2024 में इसकी थीम थी पुलिस की अखंडता, जवाबदेही और निरीक्षण, ये इस बार की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है। तो अब तक जो विमुद्रीकरण हुआ वो 3 बार हुआ और स्वतंत्रता पश्चात 2 बार। फ्रेंड, अभी ये जो पुलिस का रे एग्ज़ाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन बना था, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1946 में हुआ था, जो अंग्रेज़ों द्वारा कराया गया था 21 जनवरी 1946 को। और 1978 में जो हुआ था तो पीएम थे मोरारजी देसाई, वित्त मंत्री थे हरिभाऊ पटेल, आरबीआई गवर्नर थे आरजी पटेल। 2016 में हुआ 8 नवंबर 2016 को, पीएम थे नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। तो फ्रेंड, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि विमुद्रीकरण अब तक 3 बार हुआ, स्वतंत्रता पश्चात 2 बार और 1 बार अंग्रेजों द्वारा। कब तो 1946 में, 1978 और 2016 में। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। समस्त न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में। राष्ट्रीय स्मारक और स्थान का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है 49।
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। सारे इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी रोगों पर रिसर्च करने के लिए किस राज्य ने भारत की पहली जूरिड रिसर्च सुविधा का शुभारंभ किया है? हाल ही में सुभद्रा योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई उड़ीसा द्वारा। उड़ीसा की अन्य योजनाओं को हम उड़ीसा सरकार की अन्य योजनाओं को हम समझ लेते हैं। तभी जो हाल ही में स्टार्ट की गई है, निर्भय कली है, मो गिल्हा जिया है, कल्पना अविजम स्वर्ण कलिका वीरांगना योजना, ये सब योजनाएं उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने एपॉक्सी बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किया IIT गुवाहाटी के साथ। एपॉक्सी बांस बंकर का निर्माण करेगा। तो एपॉक्सी क्या करेगा? बांस बंकर का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इन सभी संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। आप इनको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और विश्व व्यापार संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये तो बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए।